हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? 10th क्लास का आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सर्कल चल रहा है। टेंजेंट की हम बात कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं भी करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। 4th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड पर, ये एक सर्कल के अंदर डायमीटर के एंड पर, ये डायमीटर हो गया हमारे पास, ठीक है। डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी ये आपस में पैरेलल होगी। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ये थोड़ा डायग्राम सीधा नहीं आ रहा, अब सीधा आ गया। ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, जहां पी क्यू क्या है, डायमीटर है, ठीक है। पहले हम जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। गिवन इन अ सर्कल पी क्यू एंड इज diameter of circle and APB and CQD are tangents to the circle। यह तो हो गया जी कंसेप्ट गिवन। टू प्रूव हमारे पास क्या है? टू प्रूव है AB पैरेलल CD, यही तो प्रूव करना है, ठीक है, कि ये जो टेंजेंट्स हैं डायमीटर के एंड पर खींची गई हैं तो पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है, ठीक। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो OP रेडियस है, OP क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। Here OP is perpendicular AB, रीजन है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अगर रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। और ऐसे ही CD जो है वो टेंजेंट है, OQ रेडियस है, रेडियस है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, टेंजेंट के कारण, परपेंडिकुलर के कारण। सिंस OQ परपेंडिकुलर CD, रीजन वही, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी टेंजेंट होगी और इस पर परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए एंगल 2 क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। अगर आप इसे और इसे ध्यान से देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये 90 90 दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हो गए एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल, बात समझ आ रही है? तो एंगल 1 और 2 बन क्या रहा है, देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। और जब भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो सिंस दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए AB पैरेलल CD, hence proved। Please pause the video and note it down। 5th क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट एट द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि एक सर्कल के अंदर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि सेंटर है, मतलब
ठीक है। और ऐसे प्रूफ्स को करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम इसकी जो गिवन चीजें हैं हमें वो रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, या हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसे प्रूव ही करना है। अ सर्कल वेयर APB is a tangent, क्लियर? ये टेंजेंट दे रखी है एंड OP is perpendicular to AB। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अभी हमें O सेंटर नहीं दिया हुआ, तो हम टू प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर O is सेंटर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ्स के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर है ही नहीं, ये सेंटर नहीं है, कोई और सेंटर बनेगा। एज्यूम कर लेते हैं ये सेंटर नहीं है, कोई और सेंटर बनेगा। और मान लो वो सेंटर यहां पर Q ले लेता हूं मैं, ठीक है। Q अगर मैंने सेंटर लिया तो मैं इसे इससे मिलाऊंगा, QP को मिलाया। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करें ना थोड़ा सा, फिर डॉटेड बनाते होते हैं हम। मान लो O सेंटर नहीं है, Q सेंटर है। अगर Q सेंटर है तो देखो QP रेडियस होगी, QP क्या होगी, रेडियस। अगर QP रेडियस है तो ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। ये बात समझ रहे हो ना, QP क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। सुनो, OP परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, QP थ्योरम से परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल 90 और OPB भी 90 है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये 90 डिग्री है मान लो, अगर इसके साथ कोई बिल्कुल क्लोजली भी कोई लाइन हो तो ये तो 90 नहीं हो सकता ना, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, है ना। तो बात सीधी सी है। जैसे मान लो मैं एक बार और डायग्राम बनाता हूं, ये रही लाइन, ये है 90 डिग्री एंगल। अगर इसके साथ से भी कोई लाइन हो तो ये तो 90 का नहीं होगा ना, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में एक ही 90 डिग्री का एंगल होता है, दो नहीं हो सकते। अगर या फिर ये बाहर की तरफ होगा, ये भी 90 नहीं होगा। मतलब अगर डायग्राम बनना चाहिए बना लो तो भी 90, तो 90 सिर्फ यही रहेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है, जब ये दोनों, ये 90 कब पॉसिबल, जब ये दोनों पॉइंट एक ही हो। चलो इस बात को हम डिस्कस करते हैं, पहले प्रूव करते हैं। प्रूव, लेट अस assume that, आप लोग नोट भी लिख रहे हैं, assume that O is not a center and take a point Q and assume it as center, and join P। मतलब हमने Q सेंटर लिया और इसको मिला दिया। नाउ OPB एंगल 90 डिग्री गिवन है ना। OP इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का गिवन हो गया। थोड़ा सा मैं डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, बड़ा सारा बढ़िया सा बना देते हैं। देखो बिल्कुल क्लैरिटी से साथ आ जाएगा ना। ये देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये गिवन है हमारे पास O, लेकिन हमने क्या किया, Q को सेंटर मानकर ये यहां से लाइन ड्रॉ कर दी। तो OP भी 90 डिग्री है, बट एंगल QPB इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, रीजन यहां रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एंगल।
इस दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका मतलब OP भी 90 है, QP भी 90 है। तो फ्रॉम बोथ ऑफ अबव इक्वेशन 1 and 2 लिख देते हैं, इसको 1 दे देते हैं और इसे 2 नाम दे देते हैं। एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल QPB। पर अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबल हो सकता है कब, जब ये O और Q सेम पॉइंट हो। ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब O और Q सेम पॉइंट हो। बट इट इज only possible then when O and Q coincide। ठीक है, so our assumption is wrong। wrong and O is सेंटर ऑफ सर्कल। जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाले प्रूफ होते हैं ना, ये थोड़े समझने में मुश्किल होते हैं, लेकिन एक बार फंडा समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कहीं ब्रेक नहीं लगती, ट्रेन की तरह चलता है सब। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज पहली बार साथ में, ठीक है, तो स्कूल में होने का थोड़ा फायदा ही होता है। कहते हैं द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो इसमें ना हमें दे रखा है ए का डिस्टेंस सेंटर से और टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, हमें रेडियस निकालनी है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन वैसे मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन स्टेटमेंट को समझने में बच्चे गलती कर जाते हैं, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। देखो कहता है कि ए कोई पॉइंट है, इस ए पॉइंट से सेंटर तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमें दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें रेडियस निकालनी है, ये ABO। अब बच्चे मन में सोच रहे हो यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा आसान है। क्यों भाई, तुम्हें भी लग रहा है ना क्यों आसान है? क्योंकि ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो हम इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, कुछ गिवन टू प्रूफ लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। इन ट्राइंगल ABO वेयर एंगल B 90 डिग्री, रीजन लिखना चाहो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। बोर्ड में ऐसे सिंपल सा नहीं लिखा ना आर परपेंडिकुलर T, पूरा लिखना। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, पाइथागोरस होगी, पाइथागोरस थ्योरम। अब AO कितना है 5 का स्क्वायर, AB कितना है 4 का स्क्वायर, BO कितना है हमने निकालना है। ये हो गया 25, इसका स्क्वायर 16 माइनस हो जाएगा, OB का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। OB की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड अप, क्या आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड की बतानी है लेंथ, जो कि छोटे सर्कल को टच करते हो, मतलब उस पर टेंजेंट हो। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पहले है क्या। कहते हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर से, ठीक है, इसकी रेडियस है 3 और इसकी रेडियस है 5। हमें निकालनी है इसकी ये कोड, बाहर वाले सर्कल की कोड जो इसको यहां पर टच करके जाए, ठीक है। ये है O, ये A, ये B और ये है P। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ध्यान से समझो, क्या आप ये AP निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कैसे? पाइथागोरस से। अगर AP निकल गई तो PB भी निकल जाएगी, है ना। कैसे निकाल सकते हो?
इन राइट ट्राइंगल APO, राइट पहले लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो AP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। AP निकाल, हाँ ये पाइथागोरस है भाई, मैंने इस बार इकट्ठा ही कर दिया ना, जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगा दिया। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये होता है ना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बार मैंने सीधा b स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। AP का स्क्वायर AO है 5 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। AP का स्क्वायर और AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। AP अगर 4 आ गया तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, कोड के दो इक्वल हिस्से करता है। तो इधर वाला 4 तो इधर वाला भी 4, या हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। ये किया। अब AB की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू AP की वैल्यू 4, 8 सेंटीमीटर। दैट्स इट, यही निकालनी थी। आज के लिए इतना ही है। आप अपनी तरफ से कोशिश किया करें, अपना दिमाग लगाया करें, कोई क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।